फिर एक बार मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी के तीसरी बार वजीर आजम बनने के वासे इम्कानात। एग्जिट पोल्स में फैसला बीजेपी के हक में। 300 प्लस रहेगी, यानी बीजेपी को कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है अकॉर्डिंग टू एग्जिट पोल डेटा। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उनका जो अलायंस एनडीए वो तकरीबन 298 के करीब जो है वो सीट्स लेके जा चुका हुआ है। सो ऑब्वियसली जो वजीर आजम हैं वो तो नरेंद्र मोदी साहब ही होंगे। नरेंद्र मोदी का लोकसभा चुनाव भारी अक्सरियत से जीतने का दावा। एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी इत्तेहाद को 543 में से 353 नशिस्तें मिलने का इम्कान है। कांग्रेस इत्तेहाद को 133 नशिस्तें मिलने की तवक्को है। इस टाइम इंडिया का सबसे पॉपुलर और फेवरेट लीडर जो है ना वो मोदी है। इवन आप ये देखें कि हिस्टोरिकली कभी भी जो है ना वो वहाँ पे जो है ना वो सिंगल मेजॉरिटी किसी पार्टी ने नहीं ली, लेकिन लास्ट इलेक्शन में जो है ना वो नरेंद्र मोदी ने ली थी। पीएम मोदी के दोबारा जो है प्राइम मिनिस्टर बनने के काफी ज्यादा चांसेस हैं और लोगों को यही लग रहा है कि जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर आएंगे भारत के वो पीएम मोदी ही होंगे। एग्जिट पोल का नतीजा है अब वो सामने आ रहा है। ये गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज हैं, जिसके मुताबिक 543 जो लोकसभा की नशिस्तें हैं उसमें से 220 नशिस्तों पे इस वक्त बीजेपी को बढ़तरी हासिल है और जो बीजेपी का इत्तेहाद है यानी कि हुक्मरान इत्तेहाद उसको अब तक 320 सीटों पे बढ़तरी हासिल है। यानी कि जो सिंपल मेजॉरिटी का नंबर था वो बड़ी आसानी से बीजेपी इत्तेहाद ने क्रॉस कर लिया है। वन ऑफ द बिगेस्ट डेमोक्रेटिक स्टेट है इस वक्त इंडिया पूरी दुनिया में, और उनकी डेवलपमेंट को देखा जाए तो बिल्कुल ही डिजर्व दिस पोजीशन। नरेंद्र मोदी ये पोजीशन डिजर्व करता था। वो एक अच्छा पॉलिटिशियन है। डजंट मैटर कि वो कहाँ से उठ के कहाँ आया, बात यह है कि उसने अपने आप को मनवाया। नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत में उन्होंने डिलीवर तो बहुत कमाल का किया। यानी जिस जगह पर इंडिया इस वक्त मौजूद है उनके पिछले 10 साल जब उठाकर देखते हैं तो भारत बहुत आगे आ चुका है। तो इतनी ज्यादा डेवलपमेंट और इसी के साथ पूरी दुनिया से बहुत ही जबरदस्त रिलेशंस, बेहतरीन पॉलिसीज, और फिर भारत के अंदर भी काफी रिफॉर्म्स वो लेकर आए। इसके बावजूद ये जो एक तरह की शिकस्त कही जा रही है, तो इस पे आप इसको क्या कहेंगे कि उनका स्टैंडर्ड बहुत हाई था, उन्होंने 400 पार रख लिया था, तो जाहिर है कि फिर तो ये ऐसा होना ही था। या फिर एक बात ये भी की जा रही है कि कहीं बीजेपी के अंदर ही कहीं, जैसे कि यूपी में जो हुआ, वहां पर योगी आदित्यनाथ हैं और योगी आदित्यनाथ को अगर वहां पर कुछ इग्नोर किया गया है तो वहां की सारी सीट्स जो कम हुई हैं सिवाय योगी के अलावा, उसमें कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स भी शामिल है। सर कैसे इसको आप इलैबोरेट करेंगे? उसमें कहते हैं, पॉलिटिक्स में कहते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे एवरी कंस्टिट्यूएंसी, एवरी पॉलिटिक्स इज लोकल पॉलिटिक्स। ठीक है ना? तो लोकल पॉलिटिक्स जो है, खासकर साउथ एशियन डेमोक्रेसीज में लोकल पॉलिटिक्स बहुत बड़ी रोल प्ले करती हैं। ठीक है ना? ये कंस्टिट्यूएंसी टू कंस्टिट्यूएंसी होती हैं। चाहे बीजेपी जितनी भी पावरफुल हो, चाहे बीजेपी जितनी भी पॉपुलर हो, चाहे मोदी जितने भी पॉपुलर हो, लेकिन अगर कंस्टिट्यूएंसी लेवल पर लोग खुश नहीं हैं, ठीक है, या लोग जो हैं वो किसी लोकल लीडर से नाराज हैं, तो वो दूसरे को वोट देंगे। मजहबी इख्तलाफात के बावजूद जो है उनकी ये बहुत बड़ी कामयाबी है। वन ऑफ द बिगेस्ट डेमोक्रेटिक स्टेट है इस वक्त इंडिया पूरी दुनिया में, और उनकी डेवलपमेंट को देखा जाए तो बिल्कुल ही डिजर्व दिस पोजीशन। नरेंद्र मोदी ये पोजीशन डिजर्व करता था। वो एक अच्छा पॉलिटिशियन है। डजंट मैटर कि वो कहाँ से उठ के कहाँ आया, बात यह है कि उसने अपने आप को मनवाया। उनकी करनाला स्टेट इस वक्त देखिए कि दुनिया आईटी की तरफ मूव कर रही है, दुनिया जदीद हो रही है, मतलब डेवलपमेंट हो रही है आईटी सेक्टर में। तो उनकी करनाला स्टेट जो है वो उस वक्त दुनिया में इस वक्त नाम है उसका कि आईटी सेक्टर में बड़ी अचीवमेंट है। और अगर हम आज की बात देखें तो उन्होंने रावी पे, हमारे लिए तो ये बड़ी अफसोस की बात है, रावी पे उन्होंने डैम बना लिया बाकायदा अपना। और फिर जो है उनका राजस्थान जो है, जिस तरह हमारा चोलिस्तान सूखा पड़ा है, वहाँ तो जानवर मर रहे होते हैं ना चोलिस्तान में प्यास की वजह से, और इंसानों को भी पानी नहीं मिल रहा होता। उन्होंने जो है अपना वहाँ से बहुत सारा पानी जो है वो उनका फ्लड उस तरफ करके तो अपनी वो राजस्थान को आबाद कर रहे हैं। आपको पता है रावी की आपने बात की,
जब पानी रावी का रोक कर वहाँ पर डैम बनाया गया, तब पाकिस्तान ने बड़ा इख्तलाफ किया कि सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की जा रही है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि रावी के पानी को जो कन्वर्ट किया गया है, डाइवर्ट किया गया है, वो जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ किया गया। वहाँ के किसान अब उस पानी को यूटिलाइज करेंगे। कश्मीर की अगर आप बात करें तो देखें, कश्मीर हम कहते हैं कि पाकिस्तान की शारग है, मगर ये सिर्फ मेरा ख्याल है पॉलिटिकल स्टंट ही बन के रह गया है। ये जो मतलब पिछले दिनों के मसाइल हुए हैं कश्मीर में, आप कश्मीरी लोगों का अगर पॉइंट ऑफ व्यू लें तो वो ये कहते हैं कि देखें, और ये हकीकत भी है कि जो इंडिया के ज़रिए इंतज़ाम कश्मीर है इस वक्त वो ज़्यादा जदीद है हमसे, इस वक्त वहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट है बनस्बत हमारे यहाँ पे, कि जो हमने शुरू से ही कश्मीर हमारी शारग है, कश्मीर हमारी शारग है, मुजाहिदीन जा रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो वहाँ के लोगों से तो पूछें, एक घर के बंदे से आप इजाज़त लिए बगैर उसके घर को ऑन कर रहे हैं कि इसका मालिक ही मैं हूँ, इसे तो मुझे लेके चलना चाहिए सारे इसके निज़ामी अमूर। अब आप देखें कि नरेंद्र मोदी साहब के दौरे हुकूमत में ही जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 रिमूव कर दिया गया। उसके बाद जम्मू कश्मीर में जितनी डेवलपमेंट हुई हम लोग देखते ही रह गए, और नरेंद्र मोदी ने कश्मीर के लिए क्या क्या कर दिया, वहाँ पे डैम्स बनाए, वहाँ पे डेवलपमेंट की। देखिए, ज़ुबान की तकसीम दुनिया में सबसे बड़ी तकसीम कंसिडर की जाती है। तो हम कहते हैं कि वन नेशन है, एक कौम है, ला इलाहा की बुनियाद पर हमारा मुल्क बना, मगर द पॉइंट इज़ दैट कि हम लेके किस तरह चल रहे हैं चीज़ों को। वो बातें नहीं कर रहे, वो काम कर रहे हैं, प्रैक्टिकली काम करके दिखा रहे हैं। तो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ का रूल होता है कि वहाँ पे अगर आप कुछ दिखा रहे हैं तो पब्लिक आपको ऑन करती है। ये नहीं है कि आप सिर्फ जो है कोई मजहबी पार्टी आ गई तो उसने आपको मजहबी सॉरी टू से चूरन बेचना है, मजहबी फकी उसने बेचनी है। कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो उसने ये देखना है कि मैंने आने वाले टेन्योर में सर्वाइव कैसे करना है। ठेकेदार प्रमोट कर रहे होते हैं उन्हें। जब इलेक्शन कैंपेन होती है तब से लेके उनके जीतने तक या हारने तक ठेकेदार जिन्होंने टेंडर लेने होते हैं, जब वो आपको सारा फीड कर रहे होंगे, आपको दे रहे होंगे, तो फिर हाउ दिस पॉसिबल कि आवाम उससे अकोमोडेट होगी। ये मेरा आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी साहब तीसरी बार आना डिजर्व करते हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि वो फेयर मीन से आए या अनफेयर मीन से आए, उनका आना पब्लिक उन पे बिलीव कर रही है। इस वक्त पब्लिक का एतमाद हासिल है उन्हें, तो उनका आना बिल्कुल ठीक है। मगर इसके साथ ही हम ये देखें कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात की अगर बात करें तो फिर डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी कि पाकिस्तान के साथ उनके वो चूँकि कट्टर किस्म के हिंदू हैं, जिस तरह हमारे यहाँ पे इंतहा पसंद मजहबी तबका होता है ना, इसी तरह वो इंतहा पसंद हिंदू हैं। तो पाकिस्तान के साथ मामला तो डिस्टर्ब रहेंगे ही रहेंगे, कुछ हमारी तरफ से, कुछ उनकी तरफ से। बहरहाल वहाँ की पब्लिक के लिए, वहाँ की कम्युनिटी के लिए वो बिल्कुल सूटेबल है इस वक्त। यानी आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत आती है तो इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते? मेरा नहीं ख्याल, चूँकि उनकी तीसरी हुकूमत है इस वक्त। पहली दो हुकूमतों में भी हमारे उनके साथ मसाइल ही रहे, कुछ गलतियाँ इधर से कुछ उधर से, कुछ उनकी पब्लिक जज्बाती हैं, वो भी हम भी जज्बाती हैं, वो भी इंतहा पसंद हैं, और हमारे भी यहाँ पे इंतहा पसंदी की कोई कमी नहीं है वैसे।